अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रहमत, जहां पर बारी नहीं समझ पा रहा कि इतनी हिम्मत करके उसने प्रपोज तो कर दिया, लेकिन है परिशे क्यों शादी नहीं करना चाहती। सिर्फ उसके साथ ही नहीं, किसी के साथ भी नहीं। ऐसी क्या ही बात है। वो आहिस्ता ही आहिस्ता सब कुछ मालूम करना चाहता है। दूसरी तरफ दादी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। जुबैदा काफ़ी परेशान है कि दादी को होश नहीं आ रहा। जल्दी से जुबी ने परिशे को कॉल कर दिया और परिशे जल्दी से बारी के साथ भागते हुए घर आई। यहाँ पर दादी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए आनन फानन दादी को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा, जो कि बारी की गाड़ी पर ही लेकर गए। बारी इस इलाज का सारा खर्च उठाता है, जैसे उसने परिशे के इलाज का खर्च उठाया था जब उसके साथ हादसा पेश आया था बारी की जान बचाते हुए। अब यही सब कुछ रुमैसा जानती है कि परिशे का खर्चा भी बारी ने किया था, माइयों का खर्चा भी बारी ने किया, और अब दादी का इलाज भी बारी ने करवाया, और इस चीज़ को वो ऐसे ही जाने नहीं देगी। खैर, यहाँ पर अलीज़े को जब मालूम पड़ा कि दादी की तबीयत बहुत ख़राब है, जो अपने हनीमून की तैयारी करके बैठी थी, काफ़ी एक्साइटेड थी। अब वो हनीमून पर तो नहीं जाएगी, ये प्लान तो अब पोस्टपोन हो गया। वो जल्दी से दादी के पास आती है, दादी की हैरियत मालूम करना चाहती है। दादी 2 से 3 दिन के बाद डिस्चार्ज होकर घर वापस आ गई, और उसके बाद अलीज़े कुछ दिन यहीं पर रुकती है। वो देखती है कि परिशे काफ़ी परेशान है, जिसकी वजह से वो परिशे से बार बार सवाल करती है। परिशे सबसे झूठ बोल सकती है, लेकिन अलीज़े से नहीं, क्योंकि अलीज़े परिशे के साथ बहुत टाइम गुजारती है। उन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, इसलिए दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती हैं। यहाँ पर परिशे बता देती है कि बारी ने उसे प्रपोज किया, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं उस पर। तो ऐसे में अलीज़े ठंडी आह भरती है। तुमने वो कुछ किया है परिशे, जो एक मर्द भी नहीं कर सकता। ये सब कुछ बाप को करना चाहिए था, लेकिन बाप हमें बहुत समझते हुए यहाँ से चला गया, और तुम अब अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा रही हो। पहले तुमने आयान को कंसीडर नहीं किया, मैं चुप रही, लेकिन अब बारी भाई की बात आई, मैं चुप नहीं रहूँगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंतखाब हैं। उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। अब देखो ना, मेरे लिए ज़ोहेब बहुत अच्छा साबित हुआ, और तुम बारी भाई के लिए लकी साबित होगी, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। तुम दोनों आपस में बहुत खुश रहोगे। लेकिन परिचय डरती है कि स्टेटस उनके बीच में आ जाएगा, और वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। दूसरी तरफ बारी अपने बाप से हिम्मत करके अपनी शादी की बात करता है, और परिचय के बारे में अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है, जिस पर शयान साहिब काफ़ी गुस्से में हैं। वो तो चाहते हैं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, और जल्द अज जल्द वो परिचय को बारी की ज़िंदगी से, ऑफिस से निकाल बाहर करे, क्योंकि वो ये भी जान चुके हैं कि बारी ने परिचय का कर्ज चुकाया है, जिस पर शयान साहिब ऑलरेडी काफ़ी गुस्से में थे। दूसरी तरफ अलीज़े, जो अपने मेके रहने गई कुछ दिन के लिए, तो अब रमशा को मौका मिल गया। वो अलीज़े की कैबिनेट्स खोलना चाहती है, ताकि इसमें से जो गोल्ड है वो निकाल ले, ताकि ज़ुहैब की दूसरी शादी में उन लोगों को कोई सोना जेवरात बनाने ना पड़े। इस पर माँ कहने लगी, तुम तो ऐसे हो जैसे ज़ुहैब आज ही से तलाक देने खड़ा है। पहले ये हड्डी तो निगल लें, उसके बाद दूसरी की तैयारी करेंगे। लेकिन रमशा तो ऐसे हथेली पर सरसों जमाए बैठी है कि जैसे आज ही ज़ुहैब तलाक दे दे, और जितनी जल्दबाजी ये कर रही है, ज़रूर ड्रामे में बहुत जल्द कोई ट्विस्ट आने वाला है। खैर, ज़ुहैब के मुंह को ही सही, लेकिन यहाँ पर अलमास बेगम हाल पूछने चली जाती है अलीज़े की दादी का, जहाँ पर उनकी मुलाकात रुमैसा से हुई। तो बस फिर रुमैसा उन्हें अपने घर ले आती है, और यहाँ पर काफ़ी बातें बताई। वो जो लड़का नहीं देखा था वहाँ पर ही तो उसी के ऑफिस में जॉब करती है परिशे। बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जुबैदा ने अपनी बेटियों को बड़ी ढील दे चुकी है। पहले परिशे का एक्सीडेंट हुआ था, तो उस लड़के ने सारा खर्चा उठाया था हॉस्पिटल का, और फिर अलीज़े की मेहंदी, माइयों का खर्चा भी उसने ही किया था, और उसके बाद अब यहाँ पर मेरी सास की बीमारी का खर्चा उसने किया। हालांकि हम लोग कर सकते हैं, ये नहीं कि हम कर नहीं सकते, लेकिन वो लड़का हमें आगे होने ही नहीं देता। अब तो अलमास बेगम काफ़ी ज़्यादा बेजार हो चुकी हैं अलीज़े से, कि इनकी फैमिली कितनी घटिया है, कि किसी भी लड़के से चलते राह में ये मदद ले लेती हैं, और अपना आप जाहिर सी बात है बेचती भी होंगी। इस तरह से अलमास बेगम को काफ़ी ज़्यादा घबराहट होने लगी है अलीज़े के साथ। वो नहीं रहना चाहती, वो तो कोई अच्छी सी सुलझी हुई प्यारी सी बहू लाना चाहती हैं। खैर, अच्छी सी सुलझी हुई प्यारी सी बहू तो फिर अलमास बेगम को भी जूते की नोक पर रखेगी। यहाँ पर ये तो सब बात की बातें हैं। फिलहाल तो
राहील और मिनाल का जो रिश्ता तय दोबारा से हो रहा है, लेकिन मिनाल नहीं मान रही। तो ऐसे में राहील मिनाल को कॉल करता है कि तुम्हारे सारे शिकवे जायज़ हैं, एक बार मुझे और मौका दो। तो मिनाल कहने लगी, पता नहीं क्यों मुझे एक डर सा है कि जैसे सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाएगा, खराब हो जाएगा। पता नहीं क्यों मैं एतबार कर नहीं पा रही। लेकिन राहील अपनी बातों से मिनाल को एतबार करवाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि पहले उसी ने ज्यादती की थी, पहली बार रिंग उसी ने वापस की थी, उसकी वजह से ये मंगनी टूटी थी, मिनाल की वजह से नहीं। राहील को यह एहसास हो चुका है, इसलिए वो चाहता है कि मिनाल एक बार मान जाए तो वो फिर सारी उम्र मिनाल को किसी भी गलतफहमी का शिकार नहीं होने देगा, उससे बदगुमान नहीं होगा। लेकिन खैर ये तो सारी बस कहने की बातें हैं, क्योंकि शादी के बाद वैसा ही होगा जैसा अनाया चाहती है।